सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज होने से ग्राफ में क्या फ़र्क पड़ता है देखते हैं। क्या है कुछ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस। ये पहले ग्राफ के लिए लाइंस की कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं सबसे पहले स्टेप में। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, y इक्वल टू, पहली लाइन जो है ये कॉमा सेपरेट करी हुई है, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। तो इसे ले लेंगे फर्स्ट लाइन को, y इक्वल टू -2x -3। अब ये -2x -3 है, यहाँ पे क्या करेंगे y इक्वल टू, या फिर बॉक्स बना लेंगे सबसे पहले x और y। अब अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं x की जगह पे, तो क्या आ जाएगा, -2 y इक्वल टू -2, यहाँ आ जाएगा x की जगह पे 0 और -3। तो 0 से किसी की मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाता है -3, और यहाँ आ जाएगा -3y। जब हमने 0 लिया तो हमारा -3 आ गया। अब यही हम यहाँ पे करेंगे। अब क्या ले लेंगे, x इक्वल टू, अगर हम 1 लेते हैं x इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं -1, x इक्वल टू -1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -2। अब x की जगह यहाँ डाल देंगे -1 और -3। तो ये मल्टीप्लाई में होता है, जो ब्रैकेट में होता है कोई साइन नहीं होता बीच में। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे, जब ये भी माइनस का ये भी माइनस का है तो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -3। तो +2 -3 हो जाएगा -1। तो जब हमने -1 लिया तो हमें क्या मिला, -1 ही मिल गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, ये 0 लिया था और -3 आया था, 0 और -3, तो 0, -3 -3, और दूसरे वाले का क्या है, -1, -1। दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए इसके। दूसरा इक्वेशन लेंगे, y इक्वल टू -2x। अब इसमें बॉक्स बनाएंगे पहले तो, x y, और x की जगह अब ले लेते हैं 0। तो अगर हम 0 ले लेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 से किसी की मल्टीप्लाई होती है तो 0 आ जाता है। उसके बाद दूसरे बार में हम ले लेंगे, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, और यहाँ पे ले सकते हैं -1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो 1 ले लेते हैं, y इक्वल टू -2 और 1। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ -2 ही आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 0, 0, और इसके इस वाले पॉइंट के बन जाएंगे 1, -2। इसके बाद तीसरा ले लेंगे। तीसरा क्या है, y इक्वल टू 2x + 3। तो यहाँ ले लेंगे y इक्वल टू 2x + 3, यहाँ पे अब बॉक्स बनाएंगे कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए। x और y की वैल्यू यहाँ 0 ले लिया पहले, तो y इक्वल टू 2, 0 + 3 आ जाएगा। तो बिल्कुल उसी वाले की तरह 0 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ आ जाएगा 3, तो यहाँ आ गया 3। इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, y इक्वल टू, x इक्वल टू, ले लेंगे हम, कुछ भी ले सकते हैं, -1 ले लेते हैं, -1 ले लेंगे, जिससे ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 2 -1 और +3। तो ये हो जाएगा -2, y इक्वल टू -2 +3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, इसका बन गया, यहाँ आ गया 1, और यहाँ कोऑर्डिनेट्स बन गए 0, 3, और यहाँ पे 1 लिया था x, माइनस का 1 लिया था x, तो यहाँ बन गया था 1। अब इन कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से इसे प्लॉट करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। 0, -3 था, तो पहला जो पॉइंट आ जाएगा हमारा 0, -3, 0 यहाँ से, x से 0 कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है, और यहाँ से -3, मतलब x में y में -3, तो यहाँ आ गया -3। इसके बाद -1, -1,
तो यहाँ से x से -1 और y से भी -1, तो यहाँ आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे जिसकी इक्वेशन थी ये। इसके बाद इसकी पॉइंट्स लिखने हैं तो वो लिख सकते हैं हम यहाँ पे 0, -3 और ये था -1, -1। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है हमारा, ये है हमारा 0, और 1, -2। 0, हमारा आ रहा है यहाँ पे, और 1, -2, 1 यहाँ से और 2 यहाँ, -2 है यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा। इसे भी ड्रॉ कर देंगे ऐसे ही। और तीसरी लाइन देखते हैं क्या है, 0, 3 और -1, 1, तो यहाँ पे वो भी ड्रॉ कर देंगे। 0, 3, 0 यहाँ से और यहाँ से 3, और -1, 1, तो -1 पहला कहाँ आ गया, -1 आ गया x से, और यहाँ से 1, तो ये आ गए पॉइंट यहाँ पे। तो ये इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे हम। पॉइंट्स लिख सकते हैं इसके 0, 0, इसका क्या है 1, -2, और इसका क्या है 0, 3, और इसका है -1, 1। अब ये जो ग्राफ तो प्लॉट कर दिया हमने। अब इसमें चीज़ें क्या है देखने के लिए कि इन्हें पहले कंपेयर कर लेते हैं। क्या होता है कंपैरिजन में, y = ax + b होता है। तो a की जगह पे क्या है, यहाँ पे -2 है, तो a = -2 हो जाएगा, और b की जगह पे क्या है -3, तो b = -3 हो जाएगा। ये होते क्या क्या है, a होता है स्लोप ऑफ लाइन कि कितना तिरछा है या फिर कितना सीधा है, और b होता है कि कोई भी लाइन y लाइन, ये y जो कोऑर्डिनेट है, इसको कहाँ पे कौन से पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये -3 पे कर रही है कट, पहली जो लाइन है वो कहाँ पे कर रही है, -3 पे कट कर रही है। इसके बाद ये वाली कहाँ पे कर रही है, 0 पे कर रही है, दूसरी जो लाइन है। और उसके बाद तीसरी जो लाइन है वो कहाँ पे कट कर रही है, 3 पे कर रही है। तो ये जो पहली लाइन है और ये जो लास्ट वाली लाइन है, थर्ड लाइन है, ये क्या है, अपोजिट है, सेम स्लॉप है पर अपोजिट है, मतलब ढलान जो है वो बराबर सही है, बराबर ही ये दोनों, बस क्या है कि अपोजिट है एक दूसरे से। और ये जो पहली और दूसरी लाइन है ये क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट लाइन a = -2 है, b भी -3 है, सेकेंड लाइन में -2 है, ये b 0 है, और ये 2 है, और ये 3 है। तो क्या हो रहा है, जब a की वैल्यू सेम होती है, इसमें भी यही है इसमें भी यही है, तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। और जब y की वैल्यू सेम होती है तो वो दोनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही होती हैं। पर यहाँ पे क्या है, ये -3 है और ये +3 है, तो इसीलिए ये पास तो 3 से ही हो रही हैं पर अपोजिट साइड हो रही हैं। और थर्ड लाइन जो है हैज़ अपोजिट स्लॉप एंड राइज फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट, जो ये है ये लेफ़्ट से लेके राइट तक जा रही है, और ये है अपोजिट स्लॉप है पहली वाली लाइन का। थैंक यू।